दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 तीसरे चरण की। तीसरे चरण में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, पूरा का पूरा डाटा मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और 2024 के इस चुनाव में तीसरे चरण में 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना था, केवल 93 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक सीट सूरत की बीजेपी ने अपने पाले में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से ला लिया। कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो जाना, कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रस्तावकों द्वारा ये कहा जाना कि हमारी नकली हस्ताक्षर ले ली गई थी। तो ये रहा एक सीट का मामला। अब मैं बात करता हूं जो 93 सीटें बची हैं। 93 सीटों में बीजेपी अगर 81 सीट नहीं जीतती है तो ये जान लीजिए बीजेपी गई काम से। मैं नहीं कह रहा हूं, द पब्लिक इंडिया का सर्वे कहता है। हमारा तो सर्वे उत्तर प्रदेश को लेकर है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालात खराब है। हालांकि जो बीजेपी के साथी होंगे वो बताएंगे 70 प्लस जीत रहे हैं। 70 सीट नहीं आने वाली, 80 सीट नहीं आने वाली, 75 सीट नहीं आने वाली। और जिन लोगों को ये लगता है आएगी, 4 जून को मिलूंगा, मैं भी मिलूंगा 4 जून को लाइव प्रेजेंटेशन के तहत। 81 सीट बीजेपी नहीं जीतेगी तो बीजेपी जान लीजिए गयो। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार भूचाल मचा दिया था, रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो मैं दिखाता हूं किस राज्य में कितनी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। आप पूरी डिटेल को समझिए। अब पूरा का पूरा आंकड़ा मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। तीसरे चरण में सभी कर्मचारी बेचारे तैयार हैं जो तपती धूप में जाएंगे, इनको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। सबसे पहली बात होगी उत्तर प्रदेश को लेकर के। उत्तर प्रदेश से हैं राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश से हैं अखिलेश यादव। बहुत ही अच्छा चेहरा जिन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया। और आज की सरकारें काम नहीं करती, आज की सरकारें केवल सांप्रदायिक मुद्दों पर ही वोट मांगती हैं। काम के नाम पे जो वोट मांगे उसी को हम कहते हैं काम करने वाला। जो सांप्रदायिक मुद्दों पर वोट मांगे उनको हम कहते हैं काम ना करने वाला। देख सकते हैं 10 सीटों पर चुनाव होना है। पिछली बार संभल और बरेली की सीट विपक्ष के पास थी, समाजवादी पार्टी के पास। यानी कि इन 10 सीटों में बीजेपी के पास 8 सीट थी। लेकिन अब की बार मामला क्या होगा, पलट भी सकता है। बीजेपी के पास 2 सीटें आ सकती हैं, मैक्सिमम 3 आ सकती हैं, उससे मैक्सिमम 4 आ सकती हैं। मामला आपकी पलट करके गड़बड़ हो चुका है। गड़बड़ इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप ये समझ लीजिए बीजेपी की नैया पार होना यहाँ से मुश्किल है। संभल, फिरोजाबाद, बरेली, आंवला, बदायूं, एटा, मैनपुरी। बरेली में कांटे की लड़ाई है, फतेहपुर सीकरी में कांटे की लड़ाई है। 6 सीट तो बीजेपी यहाँ पक्का हारेगी। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा तो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 4 सीट मैं दे रहा हूं। देश नीति का ओपिनियन पोल, इंडिया गठबंधन को 6 सीट दिया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं। अगला नंबर आता है महाराष्ट्र, 11 लोकसभा सीटें। महाराष्ट्र में बीजेपी की बत्ती गुल है। वास्तव में बीजेपी बहुत पीछे है महाराष्ट्र में, कोई भी ओपिनियन पोल उठा लो। पिछली बार 42 सीट बीजेपी जीती थी, अब आप समझिएगा 48 में 42, 6 सीट विपक्ष के पास थी। तो आप ये समझ सकते हैं बीजेपी यहां बहुत भारी नुकसान कर रही है। अब की बार 11 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी, 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन। अगला नंबर आइए, गुजरात की 26 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी 26 की 26 पिछली बार जीती थी, लेकिन जो वोटिंग होगी केवल 25 पर होगी। एक पर बीजेपी ने किसी ना किसी दबाव के कारण, बेईमानी के कारण, लोकतंत्र की हत्या करने के कारण एक सीट जीत ली है सूरत की, जहां पर बीजेपी पहले से ही
बढ़त बनाई हुई है। अब की बार मुश्किल से 24 सीट जीतेगी। यह सीट 24 से 23 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है। भले बीजेपी का गढ़ है, जातीय समीकरण, वहाँ पर पुरुषोत्तम रूपाला, क्या नाम है उनका, रूपाला है ना, उनको लेकर के क्षत्रियों का रोष बहुत भयानक है। तो बीजेपी का ये गढ़ है, तो बीजेपी के गढ़ में सीटें जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में 5 लोकसभा की सीटें, 7 पर चुनाव हो रहा है, 5 बीजेपी के पास जा सकती है, लेकिन बीजेपी को हमारे हिसाब से इन 5 को भी जीतना मुश्किल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अच्छा काम किया था, विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा काम किया था। बीजेपी उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है, बीजेपी को यहाँ झटका लग सकता है और ज़्यादा। भले यहाँ पर 2 सीटें, यहाँ पर देश नीति का ओपिनियन पोल दे रहा है। सबसे बड़ी बात है, बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। यहाँ पर 2 सीट बीजेपी को, 3 सीट इंडिया गठबंधन को। यहाँ पर 5 सीटों में मधेपुरा की सीट जीतने की स्थिति में ज़्यादा है, बाकी सभी सीटों पर आरजेडी आगे है, लेकिन यहाँ पर 2 सीट दे दिया गया है, ले जाओ 2 सीट, ठीक है। तब भी यहाँ पर बीजेपी पीछे है। असम की में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, 4 में 4 बीजेपी को नहीं मिलेगी, 2 मिलेगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन को भी मिलने वाला है। और यहाँ पर अगला आ जाइए भैया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को देश नीति का ओपिनियन पोल 2 सीट दे रहा है इस चरण में, लेकिन हमारा ओपिनियन पोल बीजेपी को 1 सीट दे रहा है, टीएमसी को 3 सीट दे रहा है, यानी कि उसी में है, इंडिया गठबंधन में है। ये लोग अलग अलग इसलिए लड़ रहे हैं, बीजेपी डायरेक्ट घुस ना पाए। अगर वहाँ पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी का गठबंधन हो गया होता तो बीजेपी बहुत ज़्यादा सीट जीत लेती थी। यहाँ पर बीजेपी को इसीलिए किनारे रखा गया है। मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा की सीटें हैं, दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं अब की बार मामा भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं 5 से 6 सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी के पाले में, 2 से 3 सीट इंडिया गठबंधन के पाले में, और उसके अलावा 1 सीट पर खजुराहो में और 1 सीट पर इंदौर में बीजेपी ने अपना कहीं ना कहीं सिक्का जमा लिया है। तो इस बीजेपी की कहीं ना कहीं बेईमानी मानी जाएगी। अब आता है कर्नाटका, डीके शिवकुमार। हालांकि एक वीडियो भी वायरल हुआ इनका, एक अपने कार्यकर्ता को किसी को थप्पड़ मार दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, कितने भी बड़े नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, छोटा हो बड़ा हो। मोदी जी की हालात यहाँ पर ज़्यादा खराब बताए जा रहे हैं। कर्नाटका में तीसरे चरण में 14 लोकसभा सीटों में 11 पर इंडिया गठबंधन, 3 पर बीजेपी को यहाँ सीट मिलने वाली है। बीजेपी के हालात यहाँ सही नहीं हैं। अगला नंबर आता है दादरा और नगर हवेली, यहाँ 2 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा यहाँ पर। और अगला नंबर आता है भैया जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जहाँ महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाए, एक समय था बीजेपी ने सरकार बनाई, और यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये नकवी हैं जो राहुल गांधी की पार्टी से लगातार राज्यसभा जाते रहे, लेकिन ऐसे लोग जिनको कांग्रेस ने 0 से हीरो बनाया, ऐसे लोग आज कांग्रेस के ऊपर ही कहर बनकर टूट पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। दक्षिण गोवा की सीट है, वहाँ पर 1 सीट है जम्मू कश्मीर में, 1 सीट में बीजेपी हारेगी, दूसरी सीट भी बीजेपी हारेगी। पश्चिमी वहाँ पर कश्मीर में 1 सीट पर वो बीजेपी हार जाएगी। दक्षिण गोवा और उत्तरी गोवा दोनों बीजेपी हार जाएगी। यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। गोवा में दोनों इंडिया गठबंधन में जा रहा है। यहाँ पर अगला, यहाँ पर 94 में 93 पे वोटिंग हुई, 50 सीटों पर बीजेपी, 3 में अदर, और इंडिया गठबंधन 41 सीट पर बढ़त बनाए हुई है। जो भी रिजल्ट होगा 4 जून को असली नतीजे आएंगे। बीजेपी को कम से कम यहाँ 80 सीट जीतने चाहिए थी, लेकिन बीजेपी 50 से 60 भी हो जाती है मान लीजिए, तब भी बीजेपी को बहुत बुरा नुकसान हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। नमस्कार।